राजधानी दिल्ली की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर डिमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई शुरू हो गई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार गांव इलाके की तस्वीरें आप देखिए। करीब 150 घरों को गिराने का निर्देश यहां पर था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई साल से यहां पर लोग रह रहे थे। 4 से 5 मंजिला पक्की बिल्डिंग भी इन लोगों ने बना ली थी, लेकिन अब लोगों का सालों पुराना घर जमींदोज हो रहा है। कई परिवार तो सदमे में, उनका आशियाना उनकी आंखों के सामने टूट रहा है। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई टॉप गियर में चल रही है। सुबह 4 बजे से फोर्स बलों का दस्ता इलाके में दाखिल हुआ। 6 बजे तक पूरे इलाके को सील कर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। करीब 30 मीटर चौड़ी सड़क करने के टारगेट से ये कार्रवाई हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान इलाके में तैनात रहे ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। सड़क चौड़ीकरण करने के लिए ये ड्राइव चलाया जा रहा है। काफी पुराने और बहुमंजिला मकान यहाँ पर बने हुए थे। ये सड़क आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की तरफ जाती है। सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी को डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। 30 मई तक इन मकानों को खाली करने की डेडलाइन दी गई थी। कुछ लोगों ने अपने घरों को खाली कर लिया था, सामान भी निकाल लिया था, लेकिन अभी भी कई घरों में लोगों के सामान पड़े हुए हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज दिल्ली सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई लगभग 150 से ज्यादा मकानों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, जिसको लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई आज सुबह से शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए हैं और लगातार जो अवैध निर्माण किए गए थे उन सभी मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो जिस जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है, ये जमीन 1980 में सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी और एक्वायर के दौरान जो जमीन के असली मालिक थे उन सभी लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। उस समय के तय मुआवजा लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी मुआवजा नहीं लिया था। उनकी राशि आज भी सरकार के खाते में जमा बताई जा रही है। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की गई सरकार के द्वारा, तो लोग यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, सभी लोग ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जहां से इनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद प्रशासन के पास भी लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे, जिसमें से 176 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। उन शिकायतों का निस्तारण करते हुए प्रशासन की तरफ से यह दावा किया गया कि ये जो जमीन है वो सरकार की जमीन है, जिसपे लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। शालीमार बाग गांव में बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही। पैरामिलिट्री फोर्स, स्थानीय पुलिस, एटीएस, एम्बुलेंस की तैनाती की गई। कई जेसीबी मशीनें इस कार्रवाई के तहत लगाई गई। इलाके को छावनी में भी तब्दील किया गया। सुबह तड़के से ही शालीमार बाग इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई थी। प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपना सामान हटाते और घर को खाली करते नजर आए थे। कल खुद ही लोग हथौड़ा चलाते भी दिखे थे। अपना कीमती सामान समेटकर काफी लोग यहां से जा भी चुके हैं। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोगों ने मकान बनाए थे, लेकिन भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच आज सुबह से ये कार्रवाई शुरू की गई है। हमारे साथ डीसीपी आकांक्षा यादव जी हैं। मैडम, किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किया गया है और आज सुबह कितने बजे से कार्रवाई शुरू की? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो सरकारी ज़मीन पे ये अतिक्रमण था, सिविक एजेंसीज को इन्होंने डिमोलिशन का प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया हुआ है। सुबह 6 बजे यहाँ पे स्टाफ सारा तैनात था, जिसमें दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ है और आरएएफ है और साथ ही साथ बीएसएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी हम लोग एरिया का सर्वेलेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो कुल मिला के पूरा अरेंजमेंट ठीक है और इसको पीसफुली हम लोग करवा रहे हैं। मतलब 150 के करीब मकान गिराए जाने हैं, उसको लेकर जिनका मकान टूट रहा है वो लोग बेहद परेशान हैं। क्या उनको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कहा है? ये दिल्ली पुलिस के परव्यू का मैटर नहीं है, तो इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात करें तो काफ़ी लोग विरोध भी कर रहे थे। 2 महीने से ये पूरा चल रहा था, तो किस तरह का पूरा एरिया को कॉर्डन किया? जब से जैसे मॉर्निंग से हमारा अरेंजमेंट लगा है, तो हमें कोई ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला है। हमें ज़्यादातर घर खाली मिले थे, तो उसके हिसाब से ही अरेंजमेंट लगाया है। तो कोई मेजर हमें ऐसा कोई विरोध देखने का सामना नहीं